नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पटना में बीजेपी लीडरों ने वजीर-ए-आजम के मन की बात प्रोग्राम को सुना। कहा, मन की बात के जरिए वजीर-ए-आजम मुल्क के हर शहरी तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ पटना में कांग्रेस की पदयात्रा। सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक किया मार्च। मुल्क भर में कांग्रेस का यौम तासीस शानदार अंदाज में मनाया गया। कटिहार में पार्टी कारकुनों ने बाबा कौम को पेश किया खराज अकीदत। किशनगंज में एसएसबी का 24वां यौम तासीस। आईजी मदन सक्सेना ने जवानों के हौसले और खिदमत की सराहना की। जमुई में बीती रात मालगाड़ी के 10 डब्बे पटरी से उतर गए। हावड़ा दिल्ली मेन लाइन मुतासिर कई ट्रेनें हुई मंसूख। नौगछिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्कॉर्पियो से 201 किलो गांजा बरामद। 2 स्मगलर को किया गया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। राजधानी पटना में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 129वीं किस्त सुनी गई। इस प्रोग्राम में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, बिहार के वजीर रामकृपाल यादव समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं और कारकुन मौजूद रहे। तमाम लीडरों ने इज्तिमाई तौर पर वजीर-ए-आजम के ख्यालात को तवज्जो से सुना और मुल्क की तरक्की, समाजी हम आहंगी और अवामी शराकत से मुतल्लिक़ पैगामात की सराहना की। इस मौके पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मन की बात प्रोग्राम अवाम से बराह रास्त जोड़ने का एक मौसर जरिया है, जिसके ज़रिए मुल्क के हर तबके को मुस्बत पैगाम मिलता है। इन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम कौम को यकजहती और तरक्की की राह पर आगे बढ़ने की तरगीब देता है। वहीं रियासती वज़ीर रामकृपाल यादव ने भी मन की बात को एक मुतासिरकुन और अवामी राब्ते का मौसर प्लेटफॉर्म करार दिया। ये मन की बात एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश को जोड़ते हैं। ऐसे कलाकार, ऐसे उपलब्धि प्राप्त करने वाले, चाहे वो मणिपुर में हो या काशी के तमिल सीखने वाले बच्चे हों, इनकी गाथा देश को बतानी जरूरी है और माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक बार भी वो अपने मन की बात में पॉलिटिक्स का पी भी नहीं बोलते। सिर्फ देश को साथ ले चलने की बात, देश में सामंजस्य आए और लोग व्यायाम करें, खुश रहें और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएं। इससे देश आगे बढ़ता है। धन्यवाद। अनोखा पहल प्रारंभ किया है और आगे भी जारी रहेगा। सबसे पहले तो आधा घंटा पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। जोर देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न तरह के, चाहे वो खेल में रुचि रखने वाले हों, विज्ञान हो, नए नए काम करने की जो रुचि रखने वाले हैं, जो रिसर्च हो रहा है अपने देश में, यानी हर पहलू, हर पार्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में देश के करोड़ों करोड़ लोग पहुंचाने का काम करते हैं। किशनगंज में भारतीय जनता पार्टी के जिला दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात सुनने के बाद वजीर दिलीप कुमार जायसवाल ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत रत्न साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुल्क के लिए वक्फ करदा खिदमात को याद किया। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश की 100वीं सालगिरह को पूरे मुल्क में अटल स्मृति वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अटल जी के दौर में भारत ने बेमिसाल तरक्की की। पोखरण में एटमी तजुर्बा से भारत ने दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म गांव सड़क मंसूबे के तहत गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 100 वर्ष के शताब्दी समारोह में पूरे देश के अंदर अटल जी के ऊपर व्याख्यान चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर परमाणु परीक्षण करके पूरे दुनिया को भारत की ताकत बताने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे प्रशासक थे और 3 बार प्रधानमंत्री का पद, और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी। गांव-गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही समय ही वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत इस देश में हुई थी। किशनगंज में रियासती वजीर दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के अहम लीडर रहेंगे पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। इनका कहना था कि ऊपर वाले ने राहुल गांधी को भेजा है कि कांग्रेस के जहाज को डुबोने के लिए। वजीर ने मजीद बताया कि हुकूमत नौजवानों के लिए जल्द ही रोजगार के मौके फराहम करेगी और रियासत में नई सड़कें तामीर की जाएंगी, जिससे सनत को फरोग मिलेगा और मईशत मजबूत होगी। सच्चाई ये है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लीडर रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। राहुल गांधी को ऊपर वाले ने भेजा ही है कांग्रेस के नाव को डुबाने के लिए, और इसलिए अभी इन लोगों ने प्रियंका गांधी को आगे लाने का प्रयास किया। इसीलिए अभी जब तक कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप ठीक नहीं होता है तब तक कांग्रेस पार्टी कितना भी समीक्षा बैठक करे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सरकार पॉलिसी के तहत काम करती है और उसी पॉलिसी के तहत जो है इन सब चीजों पर विचार होता है। दानापुर इलाके में वाक़े बीवीगंज के यतीम खाने में भारत रत्न साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर एक खिदमत खल्क पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीएवी स्कूल दानापुर की जानिब से यतीम बच्चों के दरमियान फल और कंबल तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वज़ीर ज़राअत श्री राम कृपाल यादव थे, जिन्होंने बच्चों में कंबल तकसीम किए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की ज़िंदगी खिदमत, हमदर्दी और कौम की तामीर के आला इक़्तिदार से भरपूर थी और इन्हीं के नज़रियात पर चलते हुए समाज के महरूम तबक़ात की खिदमत करना हम सब की जिम्मेदारी है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म जयंती था और एक पखवाड़ा तक हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनकी जयंती मनाई जा रही है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा सप्ताह या सेवा पखवाड़ा कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने सुबह से लेकर रात तक कई जगह पर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का जयंती मनाया और आज अपने क्षेत्र दानापुर में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती मनाने का काम किया और सेवा पखवाड़ा भी किया। आपने देखा होगा जो अनाथ बच्चे हैं जो इसी स्कूल में रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं और जिनका कोई नहीं माई बाप है, उसके लिए हम लोगों ने फल और कंबल का वितरण किया। क्योंकि दारुल हुकूमत पटना में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के नाम में मुजव्विज़ा तब्दीली के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। यह एहतजाज पदयात्रा सदाकत आश्रम से शुरू होकर महात्मा गांधी के मुजस्मे के करीब गांधी मैदान तक निकाली गई। कांग्रेस रहनुमाओं और कारकुनों ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि मनरेगा गरीबों और देही अवाम के रोजगार का सबसे बड़ा सहारा है और इसके नाम या ढांचे में किसी भी किस्म की तब्दीली अवाम के मफाद के खिलाफ है। पदयात्रा के दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुन और हामी मौजूद थे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मनरेगा ऐसी योजना थी जो देश के गरीब लोगों के 100 दिन के कामों की गारंटियां थी। आज बीजेपी उसको खत्म कर दी, गांधी जी के नाम को मिटा दी। मनरेगा से 100 दिन के यदि गारंटी मिलती तो एक जीता जागता उदाहरण है कि पूरा बिहार कर्ज में डूब रहा है, खास करके महिलाओं, और जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से मिल करके लोग लोन ले रहे हैं और बाद में उनके पास काम नहीं है तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज मनरेगा होती तो आज हम समझते हैं कि उस परिवार को आत्महत्या नहीं करना पड़ता।
कटिहार में कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत शहीद चौक पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाने से हुई, जिसके बाद कांग्रेस रहनुमा और कारकुनों ने रैली निकालकर कांग्रेस दफ्तर राजेंद्र आश्रम पहुंचकर परचम कुशाई की। जिला सदर सुनील कुमार यादव ने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाने और आज़ाद भारत के क़याम में तारीखी किरदार अदा किया और हमेशा कमज़ोर तबकात और जमहूरियत की आवाज़ को मजबूत किया। देखिए, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, जिसको जोर शोर से हमारे कांग्रेस पार्टी के चाहे राष्ट्रीय लीडर हो, चाहे प्रांतीय लीडर हो, चाहे जिला स्तर के लोग हो, चाहे पंचायत स्तर के लोग हैं, आज हम लोग स्थापना दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं। महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, तमाम सरदार भाई पटेल को, अंबेडकर जी को हम लोग आज याद कर रहे हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने का काम किया और जो विकास आज देख रहे हैं, चाहे आईटीएन के क्षेत्र में, चाहे हॉस्पिटल मेडिकल के एम्स के क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में आप जाइए, आज कांग्रेस का देन है। कांग्रेस आज इस देश को संवारने का काम किया। 28 भागलपुर में कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर साबिक रुकन असम्बली अजीत शर्मा के घर पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अजीत शर्मा और कांग्रेस कारकुनान ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पेश किया। प्रोग्राम में कांग्रेस के तारीखी किरदार और आज़ादी की जद्दोजहद को याद किया गया और कारकुनान ने पार्टी को मजबूत करने का अहद किया। मैं पूरे भागलपुर वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। आपको पता होगा कि 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय में इसकी नींव डाली गई थी और वहीं से भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ है देश का, यही किया है। और आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, पटेल साहब, सभी लोगों ने मिलकर भारतवर्ष को आजाद करा के आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज स्थापना दिवस जो कांग्रेस का है, इसको हम लोग याद करते हैं। और हम आरा के शहीद भवन वाक़े जिला कांग्रेस दफ्तर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का यौम तासीस बावकार अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर जिला सदर अशोक राम की सदारत में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान और रहनुमा शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए अशोक राम ने कहा कि कांग्रेस का यौम तासीस तंजीमी यकजहती और जमहूरी इक़दार की तजदीद का दिन है। इन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर कारकुन की है और आवाम से जुड़े रहकर ही कांग्रेस अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा सकती है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। आज कांग्रेस की 140वां स्थापना दिवस हम सब पार्टी कार्यालय शहीद भवन में मना रहे हैं। बहुत ही उत्साहपूर्वक आप देख रहे हैं, महिला पुरुष सब तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हमारे कांग्रेस के वरीय पदाधिकारी भी हैं। आज इस अवसर पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। आज हम लोग याद कर रहे हैं जिन लोगों ने इस कांग्रेस को स्थापना कराई और देश की आजादी दिलाई। कांग्रेस की स्थापना एक राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि ये देश की आजादी के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राबड़ी देवी के सरकारी रिहायशगाह को खाली कराने के मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में वीआईपी के सरबराह मुकेश सहनी ने हुकूमत पर शदीद हमला बोलते हुए कहा कि ये सब आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश है। बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी यही तो इस सरकार के पास कोई काम करने के लिए विजन नहीं है, जो जिससे राज्य के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, वो काम ये सरकार कर रहे हैं। लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, गरीब हो। आपने देखा कि इस तरीके से ठंड के समय में किस तरीके से गांव गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर किशनगंज के ठाकुरगंज में 19वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल का 24वां यौम तासीस नहायत ही जोशो खरोश और वक़ार के साथ मनाया गया। इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर जनरल वंदन सक्सेना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और फीता काट कर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए आजी वंदन सक्सेना ने जवानों के नज़्म ज़ब्त, फ़र्ज़ शनासी और क़ुरबानी के जज्बे की भरपूर सताइश की। बॉर्डर सशस्त्र सीमा बल ठाकुरगंज अपना 24वां इस वाहिनी ने एक लंबा सफ़र किया है।
बहुत मेहनत से और अपने जो पूर्व बलकर्मी हैं उनकी मेहनत से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज जो आप इस बटालियन को, वाहिनी को इस रूप में देख रहे हैं, यहाँ ये उपस्थित ऑफिसर्स और सभी बलकर्मियों का संपूर्ण मिला जुला योगदान है। भूमिहार एकता मंच के कन्वीनर आशुतोष कुमार के भाई के कत्ल पर तेज प्रताप यादव आज पटना में आशुतोष कुमार और उनके अहल खाना से मुलाकात के लिए इनकी रिहाइशगाह पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और इन्हें हौसला दिया। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि आशुतोष कुमार और उनके खानदान से इनके खानदानी ताल्लुकात है, इसलिए वो इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। पॉलिटिकल ना होते हुए और हमारे साथ एक भाई की तरह वृंदावन के भी भक्त हैं और हम भी भक्त हैं, तो पूरी इस दुख के घड़ी में मैं इनके साथ हूँ। हर एक तरीके से मैं इनके साथ हूँ। और जिस तरीके से घटना हुई है देवघर में और जिस तरीके से वहाँ की सरकार और वहाँ की प्रशासन अपराधियों को छूट देने का काम कर रहा है, अब उस जो जिस तरीके का अंजाम दिया उसको बचाने का काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए और उसकी गिरफ्तारी। कटिहार जिले के भंगहा पंचायत में नौजवानों ने जहेज के रस्म के खिलाफ मुहिम का आगाज किया और इस बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई। नौजवानों ने कहा कि जहेज और बचपन की शादियां न सिर्फ लड़कियों के मुस्तकबिल को मुतासिर करती है बल्कि पूरे समाज को कमज़ोर करती है। इस मुहिम के तहत वो गांव-गांव जाकर लोगों को जहेज और कमसिन शादियों के नुकसानात से आगाह कर रहे हैं और अपने ख़ानदान और समाज को भी जहेज से पाक शादी की तरगीब दे रहे हैं। तो बैठक का मेन उद्देश्य था कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना। तो हम लोग सभी युवाओं ने मिलकर सोचा कि ऐसे तो दहेज प्रथा एक कोड है समाज के लिए, इसे किस तरह से दूर किया जाए। समाज के तमाम लोगों से मिलकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और समाज को अपने साथ जोड़कर किसी तरह इस प्रथा को ख़त्म किया जाए। देखिए, कोई भी काम शुरुआत में कठिनाई तो होगी, धीरे धीरे समाज अपने साथ में ज़रूर आएंगे और धीरे धीरे पंचायत से ब्लॉक से जिला, इस तरह से सुधार तो करना पड़ेगा। कोई तो बीड़ा उठाना पड़ेगा किसी तरह से, सबका साथ लेकर किसी तरह। सगोली के आज़ाद चौक पर IDFC फर्स्ट बैंक के खिलाफ इस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक खातून ने बैंक पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। खातून का कहना है कि इसने कर्ज मुकम्मल अदा कर दिया था और NOC भी मिल चुकी है, इसके बावजूद इसे डिफ़ॉल्टर बताया जा रहा है और सिविल स्कोर दुरुस्त नहीं किया गया। बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर बरहम खातून ने झाड़ू और बांस के डंडे से बैंक में तोड़फोड़ की, जिससे शीशे के दरवाजे टूट गए और वहां अफरा तफरी मच गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खातून को समझा बुझाकर थाने ले गई। बैंक मैनेजर संजय कुमार ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि खातून सिर्फ NOC पर दस्तखत करवाने आई थी, अमला मौजूद न होने पर वो मुश्तइल हो गई। मेरे ब्रांच में हुआ है कि हम लोग जब फील्ड में थे तो एक कस्टमर आई है बिंदा देवी नाम की, वो आके ऐसे तोड़-फोड़ की है, जो यहाँ पे है जो भी है तोड़-फोड़ यहाँ पे सब कुछ है। तोड़-फोड़ इसलिए की है कि वो कस्टमर है से यहाँ पे सेटलमेंट करवाई थी, हम लोग उसको NOC जिस दिन सेटलमेंट करवाई थी उस दिन पेपर दे दिए थे, उसके बाद उसे कल होकर उसको NOC प्रोवाइड कर दिया गया। पटना जिले के दानापुर में शदीद सर्दी को देखते हुए जसवाल सिंह की जानिब से कंबल तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम दानापुर में वाक़ यतीम खाने के अहाते में मुनक़िद हुआ, जहाँ गरीब, बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद के दरमियान सैकड़ों कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर कारकुनों ने कहा कि सख्त सर्दी के मौसम में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि जसवाल सिंह आइंदा भी इस तरह के समाजी और फलाही काम अंजाम देते रहेंगे। 200 हम लोग बांट रहे हैं कंबल, और आज यहाँ हम लोग अनाथालय में यहाँ पे बांटे हैं। कल भी और 1-2 जगह बांटने का हम लोग का प्रोग्राम है, और इस जारा को देखते हुए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि भाई चलिए जो कड़ाके की ठंड में जो गरीब लोग हैं उनको ये कंबल देके उन लोग को थोड़ा सा इसी प्रकार थोड़ा बहुत जो भी है गर्मी प्रदान कर सके, ताकि लोग। जिला जमुई में हफ्ते की देर रात एक बड़ा रेलवे हादसा पेश आया, जहां सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी के 10 डब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 5 डब्बे करीब में वाक़ नदी में जा गिरे। यह हादसा आसनसोल रेलवे डिवीजन के तहत लाहबोन और रिस्मोलता स्टेशन के दरमियान पेश आया। हादसे के बाइस
अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। वाकई की इत्तला मिलते ही रेलवे इंतजामिया में हलचल मच गई और फौरी तौर पर बहाली का काम जंगी पैमाने पर शुरू किया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। मौके पर रेलवे के सीनियर अफसरान और तकनीकी टीमें मौजूद है जो ट्रैक को जल्द अज जल्द बहाल करने में मसरूफ है। लोग को 11 बजे रात को मोबाइल देख रहे थे तो आवाज़ किया तो हम लोग आके देखे कि ट्रेन पलट गया है। हाँ, पूरा पब्लिक जमा हो गया। फिर लोग को क्या समझ आया, देखे कि ट्रेन पलट गया है। फिर पुलिसकर्मी था 2-3, क्या बोले, हाँ 8 बजे बाहर आया, इधर उधर सब फंसा गया था। फिर आया दूसरा ट्रेन रात को ले गया। वो कितना देर से औरंगाबाद जिले में तब्दीली मजहब के 2 मुबैना वाक़यात सामने आए जिन पर मुकामी लोगों ने सख्त एहतजाज किया। मदनपुर और सदर ब्लॉक के इलाकों में मुबैना तौर पर खुफिया तौर पर तब्दीली मजहब की कोशिश की जा रही थी, जिसकी इत्तला मिलते ही लोग वहां पर पहुंचे। एहतजाज के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मर्द और एक खातून को हिरासत में लिया। मुकामी लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि गरीब और कमज़ोर तबके को लालच देकर मजहब तब्दील कराया जा रहा है। इंतजामिया ने मामले की जाँच शुरू कर दिया और अमन बरकरार रखने की अपील की गई है। खैरा बीन के अंतर्गत मेरे गांव रायपुरा मोड़ के समीप एक बिल्डिंग बना हुआ है। तो ऐसे मान ली कोई भी ज़मीन खरीदता है, बिल्डिंग बनाता है, तो हम उससे मतलब विशेष रखते नहीं हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिला था कि यहाँ पे धर्मांतरण का खेल चलता है। आज लगभग 10:30 सुबह के लगभग मैं अपने गाँव जा रहा था, एक व्यक्ति का निधन हो गया था। जब रायपुरा मोड़ पे मैं पहुंचा तो वहाँ पे 5-6 महिलाएं जा रही थी, तो मैंने उन्हें रोका और पूछा कि आप किस जाति से हैं। तो कुछ महिलाएं बोली कि हम प्रजापति हैं, कुछ महिलाएं बोली कि हम रविदास हैं। बांका जिले के कटोरिया नगर पंचायत के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब में फातिहा ख़ानी और लंगर का एहतमाम किया गया। शाम 4 बजे शुरू होने वाला प्रोग्राम में आइम्मा, मदारिस के तलबा और बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआ की और दुरूद शरीफ पेश किए। मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद फैज़ी ने कहा कि ये उर्स हर साल भाईचारे और बाहमी हम आहंगी का पैगाम देता है। हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बहुत सारे एहसानात हिंदुस्तान बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों पर है, और हम उनकी अक़ीदत में, उनकी महब्बत में, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए, उनसे हमें फ़ायदा हासिल करने के लिए हम लोग अपनी इस्तिताअत व ताक़त के मुताबिक जिन गरीब लोगों से जितना हो सकता है हम लोग उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत तबरुकात व शिरनी की सूरत में पेश करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा रमज़ान मियाँ के ख़ानदान के जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीब नवाज के उर्स मुबारक के मौके पर लंगर आम। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में सफाई मुलाजमीन की तनख्वाह और पीएफ की अदम अदायगी के खिलाफ जारी हड़ताल 5वें दिन भी बरकरार रही। इतवार के रोज़ तमाम सफाई मुलाजमीन ने मुकामी एमएलए प्रोफेसर ललित नारायण मंडल की रिहाइशगाह पहुंचकर अपनी मुश्किलात और मुतालबात रखे। एमएलए प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने सफाई मुलाजमीन की बात गौर से सुनते हुए नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णभूम कुमार को फ़ोन पर सख्त हिदायत दी और तमाम मसाइल के जल्द अज जल्द हल का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि सफाई मुलाजमीन की मुश्किलात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। बक्सर में पुलिस ने जमुना घाट से करोड़ों रुपए मालियत की संदल की लकड़ी लावारिस हालत में बरामद करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर को नाथ बाबा मंदिर के अहाते से तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के संदल की लकड़ी की चोरी हुई थी, जिसके बाद एसडीएम पर सिक्योरिटी के मामलात पर सवालात उठ रहे थे। मुकामी लोगों ने सुबह जमुना घाट के करीब 2 बड़े दरख्तों की लकड़ी पड़ी देखी और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदल की लकड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। इंतजामिया के मुसलसल दबाव के बाइस चोर लकड़ियां वहीं छोड़कर फरार हो गए। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 201 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया, जबकि गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। ये कार्रवाई एसपी नौगछिया
प्रेरणा कुमार की हिदायत पर की गई। पुलिस को खुफिया इतला मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए भारी मिकदार में गांजा नौगछिया की जानिब लाया जा रहा है। इतला मिलते ही एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई जिसने कदवा चौक के करीब गाड़ी चेकिंग मुहिम चलाई। चेकिंग के दौरान मुश्तबा स्कॉर्पियो को रोका गया। तलाशी लेने पर इसमें से 201 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके से खगड़िया जिले के रिहायशी संतोष कुमार और मधेपुरा के रिहायशी मंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर में नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पटना में बीजेपी लीडरों ने वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम को सुना। कहा, मन की बात के जरिए वजीर आजम मुल्क के हर शहरी तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ पटना में कांग्रेस की पदयात्रा। सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक किया गया मार्च। मुल्क भर में कांग्रेस का यौम तासीस शानदार अंदाज में मनाया गया। कटिहार में पार्टी कारकुनों ने बाबा कौम को पेश किया सिराज अकीदत। किशनगंज में एसएसबी का 24वां यौम तासीस। आईजी वंदन सक्सेना ने जवानों के हौसले और खिदमत की सराहना की। जमुई में बीती रात मालगाड़ी के 10 डब्बे पटरी से उतर गए। हावड़ा दिल्ली लाइन मुतासिर कई ट्रेनें हुई मंसूख। नौगछिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्कॉर्पियो से 201 किलो गांजा बरामद। 2 स्मगलर्स को किया गया गिरफ्तार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।